आइए आज हम लोग थोड़ा छंद पढ़ते हैं। छंद, तो छंद सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छंद कहते किसे हैं, छंद की परिभाषा क्या है, इसको जानेंगे। उसके बाद आपके कक्षा 10 में 2 छंद पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो छंद कहते किसे हैं, इसे आप जानते हैं। छंद का वास्तव में अर्थ ही होता है बंधन। क्या होता है? बंधन होता है छंद का। अर्थात जिस रचना में मात्रा, क्या, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक आदि नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। किसे छंद कहते हैं? जिस रचना में मात्रा का ध्यान रखा जाए, वर्ण का ध्यान रखा जाए, यति, गति, लय, तुक, विराम चिन्ह आदि का विचार करके, आदि का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंद आपके इस प्रकार 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन? एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है और एक मुक्तक छंद होता है। जिसमें मुक्तक क्या होता है? जिसमें न तो किसी मात्रा का ख्याल रखा जाता है, न वर्णों के क्रम का ख्याल रखा जाता है। ऐसे छंद क्या कहलाते हैं? मुक्तक छंद कहलाते हैं। लेकिन आप विशेष रूप से देखेंगे तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इसमें इन दोनों का हमें ध्यान रखना होता है। तो मात्रिक छंद क्या होता है? ऐसी रचना जिनमें मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसी रचना जिनमें मात्राओं का विशेष ध्यान करके उनकी गणना के आधार पर उनकी रचना की गई हो, वे क्या कहलाएंगे? मात्रिक छंद कहलाएंगे। मात्रिक छंद में 3 भेद होते हैं मात्रिक छंद के। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये 3 मात्रिक छंद के भेद होते हैं। और उसके बाद आपका वर्णिक छंद होता है। तो आपको कक्षा 10 में जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की गई हो, लघु गुरु जो भी हैं उनके आधार पर की गई हो, वो क्या कहलाएंगे? वर्णिक छंद कहलाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे हमको पढ़ना है सोरठा छंद। तो सोरठा क्या है? ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में अर्ध सममात्रिक छंद का एक यह क्या है? भेद है। तो हम सोरठा छंद की चर्चा करते हैं। आइए हम जान लेते हैं सोरठा छंद होता क्या है, सोरठा कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है देखेंगे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन? सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी इसकी गणना मात्रिक अलग है। इसके परिभाषा के अनुसार ही आप जानेंगे सम लेकिन अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? सोरठा में पहली बात हो गई, यह मात्रिक छंद है। उसमें भी अर्ध सम मात्रिक छंद है। 4 चरण इसमें होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में या विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? इसके पहले और तीसरे चरण में या प्रथम और तृतीय चरण में या कह लीजिए विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में या सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और कहीं कहीं इसके तुक भी आपके क्या होते हैं? मिलते हैं। तुकबंदी भी कहीं कहीं मिलती है। इस प्रकार आप देखेंगे सोरठा छंद क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं सोरठा में? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किस छंद में? सोरठा छंद में। ये आपके कक्षा 10 में आता है। तो सोरठा छंद की परिभाषा हो गई। उदाहरण आप जितना ही देखेंगे उतना ही परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक होगा। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं, रहीमन पुतरी श्याम, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय
केधौ शालिग्राम रूपे के अर्घाधर। देखिए हमने ऐसे उदाहरण का चयन किया है जो एक तीर से दो दो निशाना आप लगा सकते हैं। कहने का आशय क्या है, कक्षा 10 के लिए है, विशेष रूप से है। तो यहाँ यही उदाहरण आप मानो मानो मनो जनु जानो जनन यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आप यही उदाहरण, इसी उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सोरठा छंद के लिए भी ये उदाहरण काम करेगा, इसलिए इसको पहले नंबर पर हमने रखा है। तो रहीमन पुतरी श्याम मनव जलन मधुकर लसय केधौ शालिग्राम रूपे के अर्घाधर। आप इसमें पहले देख ले हम कि कैसे हम मानेंगे कि यह एक मात्रा वाला वर्ण है और कैसे जानेंगे कि इसमें दो मात्रा है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे लिखा है किन वर्णों की हम एक मात्रा गिनेंगे या लघु वर्ण किन्हें गिनेंगे और किन्हें दीर्घ वर्ण गिनेंगे या दो मात्रा वाला गिनेंगे। तो जिसमें भी आपका ए स्वर छुपा रहता है, छोटी ई की मात्रा लगी रहती है, छोटा ओ की मात्रा लगी रहती है, री की मात्रा लगी रहती है और चंद्राकार बिंदी जिस भी वर्ण पर लगा रहता है उसकी मात्रा हम कितनी गिनते हैं, एक गिनते हैं, यानी वह लघु वर्ण कहलाता है और उसकी मात्रा हम एक गिनते हैं। यानी उस वर्ण के ऊपर जैसे यहाँ न है, इसमें आपका ए छिपा हुआ है, तो इसके ऊपर हम ऐसे एक लिख देंगे, यानी इसकी मात्रा एक गिनी जाएगी। और गुरु वर्ण या दो मात्रा वाले कौन से वर्ण होते हैं, जिन वर्णों में आ की मात्रा लगी होती है, बड़ी ए की मात्रा लगी होती है, बड़ा ओ की मात्रा लगी होती है, ए की मात्रा लगी होती है, ऐ की मात्रा लगी होती है, ओ की मात्रा लगी होती है, औ की मात्रा लगी होती है, अनुस्वार जिसे कहते हैं अंग की मात्रा लगी होती है। उन वर्णों की मात्रा कितनी हम गिनते हैं, दो गिनते हैं, उन्हें हम गुरु वर्ण कहते हैं। और साथ ही साथ विसर्ग से पहले यानी जिस वर्ण पर विसर्ग लगा रहता है, ए की मात्रा लगी रहती है, उसको भी हम दो मात्रा वाला गिनते हैं। इसके अलावा संयुक्ताक्षर से पहले वाला पूर्व वाला जो वर्ण अगर लघु वर्ण है तब भी वह गुरु वर्ण माना जाता है, दो मात्रा वाला माना जाता है। संयुक्ताक्षर क्या, जैसे गंध लिखा है तो ध क्या है, आधा न ध उस संयुक्त अक्षर है, तो उस आधे न के कारण इसके पूर्व यानी पहले जो ग है इसकी मात्रा हम कितने गिनेंगे, दो गिनेंगे। यानी सीधे सीधे आप जान लीजिए कि जिस वर्ण के बाद अगर कोई पहले वाला वर्ण एक मात्रा वाला है, उसके बाद आधे अक्षर है, फिर कोई भी इधर वर्ण हो तो इस आधे अक्षर के कारण यह जो लघु वर्ण है आपका, इस आधे न के कारण या कोई भी आधा अक्षर होता है उसके कारण यह लघु वर्ण भी क्या माना जाएगा, गुरु वर्ण माना जाएगा, दो मात्रा वाला वर्ण माना जाएगा। तो अब हम इसकी गणना करते हैं, देखते हैं क्या ये उदाहरण जो हमने परिभाषा में बताया कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। सम का अर्थ होता है बराबर, यानी प्रत्येक चरण में अगर बराबर मात्राएं होती तो वह सममात्रिक छंद होता, लेकिन बराबर मात्राएं इसमें नहीं है, यह अर्ध सम यानी एक पंक्ति पूरी जो उसके आधा भाग और दूसरे पंक्ति का आधा भाग एक दूसरे के सम है, समान है, इसलिए यह क्या है, अर्ध सम। मात्राओं के आधार पर इसको हम छंद है, मात्रिक छंद है, तो यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 1 2 3 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में ये मान लीजिए आप पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये आपका हो गया तीसरा चरण और ये हो गया आपका चौथा चरण। यहाँ आपका अल्प विराम लगा हुआ है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में या विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में या सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें, सोरठा में। तो आप इसको मात्रा गणना कर लीजिए। रहीमन में देखिए आप में हमारे अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, ए। कहने पर क्या रहा है,
ए, और ए किसमें है? लघु वर्ण में, यानी एक मात्रा वाले में है। यानी इस र की मात्रा हम कितने गिनेंगे? एक गिनेंगे। है पर छोटी ए की मात्रा है। क्या है? छोटी ए की मात्रा है, और छोटी ए की मात्रा लघु वर्ण में आती है, तो है पर हम कितने गिनेंगे? एक मात्रा गिनेंगे। मैं, इसमें भी आपको ए आ रहा है, एक मात्रा गिनेंगे। न ए आ रहा है, एक मात्रा गिनेंगे। इस तरह से रहमन में 1 2 3 4 मात्रा हो गई। प पर छोटा ओ की मात्रा यानी एक मात्रा हो जाएगी। त ए छिपा है, एक मात्रा होगी। री बड़ी किसमें है? गुरु वर्ण में है, तो इसकी बड़ी ई की मात्रा रह पर है, इसलिए हम इसको दो मात्रा वाला वर्ण इसको मानते हैं। और दो मात्रा दर्शाने के लिए अवग्रह चिन्ह की तरह या यश की तरह हम ऊपर बना देते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये दो मात्रा वाला है। यहाँ देखिए आधा सा है, अगर यह एक ही लाइन में, यानी एक में ही अगर कोई और इसके जैसे अगर यहाँ ग होता तो इस ग की दो मात्रा होती, लेकिन यह शब्द उत्तरी से अलग है और इस कारण इस आदेश है कि कोई मात्रा नहीं होगी। या की मात्रा दो होगी। आ है गुरुवर्ण है। मैं एक मात्रा होगा। यहाँ मनो है, मैं एक मात्रा, न एक मात्रा है पर आपका छोटा हो की मात्रा है। चंद्राकार बिंदु यानी एक मात्रा होगा। जय एक, ल एक, जय एक। मैं एक मात्रा, ध पर छोटा हो है, एक मात्रा। क एक मात्रा, र एक मात्रा, ल एक मात्रा। स पर ऐ की मात्रा है। ऐ आपके गुरु वर्ण में यानी दीर्घ स्वर में है, तो इसकी दो मात्रा हम दिखाएंगे। अगली पंक्ति को भी देख लेते हैं। के ऐ है, के है दो मात्रा वाला एक, और दो मात्रा वाला है सा। दो मात्रा आ है। ल पर छोटी ए की मात्रा, ल पर छोटी ए की मात्रा है, लेकिन ये ग आधा है ग्राम और र पूरा है। इस आधे ग के कारण इस ल पर जो ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व जिसको हम मानते, लेकिन इस आधे वर्ण के कारण इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे? दो गिनेंगे। यह आपका र आ की मात्रा है, दो हो गया। मैं एक हो गया। रू बड़ा हो है, दो मात्रा। पे दो मात्रा। के दो मात्रा। ए एक मात्रा। र एक मात्रा। खा दो मात्रा। ध एक मात्रा। आय दो मात्रा। इस तरह से आप देखेंगे जो हमारी परिभाषा कह रही है उसके अनुसार ही हमारा छंद बना है कि नहीं बना है, वैसा है कि नहीं है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 परिभाषा कहती है। इसके प्रथम चरण में 11 मात्राएं, और किसमें? तीसरे चरण को भी यही देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यानी दूसरे चरण में भी कितनी हो गई? 11 मात्राएं हो गई। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, तीसरे चरण में देख लिया आपने, पहले चरण में देख लिया। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं हो गई। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 मात्राएं इसमें भी हो गई। चौथा चरण इसका 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13। यानी ये जो है क्या है? सोरठा छंद है। आप मात्रा गणना करके इसके नियमों के अनुसार इसे आप पता कर सकते हैं। अब और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, आप जितना ही उदाहरण तैयार करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस उदाहरण को इसलिए विशेष रूप से रखा गया कि यह दो जगह काम कर सकता है। एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार में काम करेगा और दूसरा सोरठा छंद में काम करेगा, जो कक्षा 10 के लिए दोनों निश्चित ही आना है। तो इसको तो आप जरूर याद रखेंगे। अगला उदाहरण है बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है महामोहतम कुंज
जासु वचन रविकर निकर। यहाँ भी आप मात्रा गणना करना चाहें तो आधा न के कारण इस व की मात्रा कितनी होगी, 2 होगी, द की मात्रा 1 1 1 1 1 1, अंग की मात्रा है, अंग आपका गुरुवर्ण में है 2 1, री की मात्रा 1 मात्रा होगी 2, आधा न के कारण इसकी 2 मात्रा 1 1 1 2 1 1 1। इधर देखते हैं 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आप इसको पहले और तीसरे में देख लीजिए 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11 मात्राएं आपकी हो गई। तीसरे चरण में 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में, इसमें भी आपको 11 मात्राएं मिल गई। दूसरे और चौथे चरण में 1 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11 12 13 मात्रा आपके दूसरे चरण में मिल गई। चौथे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3, यहाँ आपका कम लगा है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी आपको 13 मात्रा मिल गई। तो इस तरह से आप सोठा छंद के उदाहरण भी आप याद कर लीजिए, मात्रा गणना भी आप जान गए हैं। ये सोठा छंद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और इसमें भी ये उदाहरण आपको 2 जगह काम करेगा, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। रहीमन पुत्री श्याम मनव जलज मधुकर लसय केदव शालिग्राम रूपे के अर्घाधर, कहाँ का वर्णन है। रहीमदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आंखें जो है, आंखों के जो पुतले है, रहीमन पुत्री श्याम, किनकी, भगवान श्री कृष्ण की ये जो आंखों के पुतले है श्याम रंग की काली, उसको देख कर कभी ऐसा कहता है कि रहीमन पुत्री श्याम, जो रहीमदास जी कहते हैं श्याम अरे श्री कृष्ण की जो आंखों की ये काली वाली पुतली है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो जलज मधुकर रस, मानो जलज का अर्थ होता है कमल, मानो कमल के ऊपर मधुकर का ऐसा होता है भौरा, लसय माने सुशोभित हो रहा है, यानी जैसे आंखें हमारी हैं इस बगल बगल तो सफ़ेद है लेकिन पुतरी जो है काली है, ठीक वैसे ही जो कमल है उसके ऊपर जब भौरा बैठता है तो वह भी इसी की तरह सुशोभित होता है, इसी की तरह लगता है। रहीमन पुतरी श्याम मनोज जलज मधुकर, रहीमदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की आंखों की जो पुतली है वह उस प्रकार लग रही है मानो किसी कमल के फूल पर भौरा सुशोभित हो रहा हो, अथवा केदव मन होता है, अथवा शालिग्राम रूपे के अर्घाधर, अर्घा मन होता है पात्र या बर्तन, रूपे का अर्थ होता है चांदी। शालिग्राम आप जानते हैं जो कथा वार्ता होता है, जो एक मूर्ति पत्थर की होती है, काली काली होती है, जिसे हम ठाकुर बाबा बोलते हैं, वही शालिग्राम माने वही ठाकुर बाबा होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। तो अथवा रहीमदास जी कहते हैं अथवा केदव अथवा शालिग्राम रूपे के अर्घाधर, अथवा श्री कृष्ण की जो काले रंग की पुतरी है, आंखों की पुतरी, वह ऐसी लग रही है मानो चांदी के, रूपे के अर्घा माने बर्तन में, पात्र में शालिग्राम भगवान अर्थात ठाकुर जी क्या हुए हों, रखे गए हों, वैसे ही उनके आंखों की काली पुतरी लग रही है। तो ये आपका क्या